आपको रिटायरमेंट पर कितना पैसा चाहिए, इसके लिए मार्केट में पहले से काफी सारे टूल्स अवेलेबल है, तो इसके लिए अलग से वीडियो बनाने की क्या जरूरत है। अब सच बताओ तो उन टूल्स को मैंने पर्सनली चेक किया है और सच बताओ तो उनमें से कोई भी टूल मुझे एक्यूरेट नहीं लगा। सब टूल्स कहीं ना कहीं अनुमान लगा रहे हैं जो कि वास्तविकता से पूर्णतः अलग है। अब इस वीडियो में मैं आपको वो सब ज्ञान नहीं दूंगा कि पैसे बचाना शुरू करो, अपना खर्चा कम कर दो, और मैं आपको एग्जैक्ट नंबर्स बताऊंगा जो आपको चाहिए होंगे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए और जल्दी रिटायर होने। अब आपको फाइनेंशियल रिटायर होने के लिए कितना पैसा चाहिए ये निर्भर करता है 4 बातों के ऊपर। अब सबसे पहली बात है कि आपकी उम्र कितनी है और आप कितने साल बाद रिटायर होना चाहते हो। दूसरा है कि आप अपने रिटायरमेंट के बाद कितने सालों के लिए प्लान कर रहे हो, यानी कि आप अपनी रिटायरमेंट कितने सालों के लिए प्लान कर रहे हो। तीसरा है कि आपकी इनकम कितनी है और आपका खर्चा कितना है। और चौथा है कुछ फैक्टर जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते, यानी कि महंगाई कितनी तेजी से बढ़ेगी ये हमारे हाथ में नहीं है, या फिर एक शब्द में कहूं तो इन्फ्लेशन। तो अगर इन सब सवालों के जवाब आपके पास है तो आप अपने रिटायरमेंट के लिए कितना पैसा चाहिए ये सब आराम से निकाल सकते हो। और अब ये सुन के और देख के तो काफी पेचीदा लग रहा है, पर टेंशन मत लो, हम लोग स्टेप बाय स्टेप आपको कैलकुलेशन करके बताएंगे जिससे कि आपको पता चल जाएगी कि आपको रिटायरमेंट पर कितना पैसा चाहिए। तो ये मैं समझाता हूँ आपको एक उदाहरण देके। एक लड़की है मीरा नाम की, उसकी उम्र है 25 साल और वो 50 साल की उम्र में रिटायर होना चाहती है। अब मीरा अभी 25 साल की उम्र में 40,000 रुपए कमा रही है और उसका महीने का खर्चा है 15,000 रुपए। पर उसको ऐसा लगता है कि आगे आने वाले 2-3 साल में उसका जो खर्चा है वो 20,000 रुपए महीने का हो जाए, यानी कि सालाना हो गया 2,40,000 रुपए। और मीरा जो है उसकी लाइफस्टाइल हेल्दी है, तो उसको लगता है कि आगे आने वाले 80 साल तक वो अच्छी खासी रह सकती है। और फिर भी मीरा 100 साल की उम्र तक अपने रिटायरमेंट को प्लान करना चाहती है ताकि ऐसा ना हो जाए कि 80 साल के बाद उसका पैसा खत्म हो जाए। तो मीरा रिटायर होना चाहती है 50 साल की उम्र में और आगे 50 साल के लिए उसको रिटायरमेंट प्लान करनी है। मीरा का अभी का खर्चा है 2,40,000 रुपए सालाना, और इसमें अगर हम लोग 6% का इन्फ्लेशन रेट पकड़े तो जब मीरा 50 साल की होगी तब उसको 10,30,000 रुपए सालाना लगेंगे। अब सवाल ये आता है कि मीरा को 50 साल की उम्र में कितना पैसा चाहिए होगा ताकि आगे आने वाले 50 सालों में वो पैसा कभी खत्म ही ना हो। तो इसके लिए एक बहुत ही सिंपल रूल है जिसको हम लोग बोलते हैं 4% रूल। अब 4% रूल में ऐसा बताया जाता है कि अगर आप उसमें से 4% आपने जो भी आपके पास पैसा है उसमें से अगर आप 4% निकालते हो तो आपका पैसा कभी खत्म नहीं होगा। पर आज की वीडियो में हम लोग ये फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि इस फॉर्मूले के दो प्रॉब्लम्स है। सबसे पहला प्रॉब्लम है कि इस फॉर्मूले में ऐसा माना जाता है कि आप जो है वो 9 से 10% का रिटर्न कमाओगे हर साल, और उसमें से अगर आप 4% निकालते हो तो आपका पैसा कभी खत्म नहीं होगा। अब दूसरा प्रॉब्लम ऐसा है कि इसमें आप सिर्फ 25 से 30 साल की रिटायरमेंट प्लान कर सकते हो, और जैसे कि हमने देखा मीरा जो है वो 50 साल की प्लानिंग कर रही है, तो ऐसे में ये फॉर्मूला फेल हो जाएगा। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, तो ऐसे में आपको ये पता लगाना होगा कि आप अपने कॉर्पस से कितना एक्सपेक्ट कर रहे हो। अगर आप बिना रिस्क के सारा पैसा डाल देते हो एफडी में तो आप 2% रूल फॉलो कर सकते हो, या फिर अगर आप थोड़ी सी रिस्क लेके अपना 30 से 40% जो कॉर्पस है वो डाल देते हो इक्विटी में तो आप 3% रूल इस्तेमाल कर सकते हो। अगर मीरा 2% रूल फॉलो करती है तो उसको चाहिए होंगे 5 करोड़ 15 लाख रुपए। वहीं पर मीरा अगर 3% रूल इस्तेमाल करती है तो वहां पर उसको चाहिए होंगे 3 करोड़ 40 लाख रुपए। अब ये जो सब हमने पकड़ा है इसमें हमने जो बड़े बड़े खर्चे जैसे कि घर खरीदना, मेडिकल इमरजेंसी हो गई, या फिर बच्चों की पढ़ाई के लिए खर्चा हो गया, ये सब हमने नहीं पकड़ा है क्योंकि ये सारे खर्चे सबके लिए अलग अलग हो सकते हैं। अगर मीरा ये सारे खर्चे इंक्लूड कर लेती है तो उसको कम से कम 4 करोड़ से लेकर 7 करोड़ तक का कॉर्पस चाहिए होगा, वो भी डिपेंड करता है उसकी रिस्क लेने की क्षमता के ऊपर। अब चलिए ये तो सारा वो पैसा हो गया जो उसको 50 साल की उम्र में चाहिए होगा, बट बड़ा सवाल ये आता है कि मीरा अपने इन्वेस्टमेंट को प्लान कैसे करने वाली है ताकि इतना सारा पैसा वो एक्यूमुलेट कर पाए। और अभी मीरा की जीरो सेविंग्स है। अब जैसे कि मीरा बहुत बड़ी रिस्क टेकर नहीं है तो उसको अपने पोर्टफोलियो का 50 से 60% से ज्यादा का हिस्सा इक्विटी में नहीं डालना चाहिए। अब हम लोग मान के चलते कि उसने 60% हिस्सा डाला इक्विटी में, 25% डाला डेट में, 10% डाला गोल्ड या फिर रियल एस्टेट में, और जो बचा हुआ 5% है वो उसने डाला P2P में वगैरह। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया ऐसे अगर मीरा अपने पोर्टफोलियो को प्लान करती है तो उसका रिटर्न कुछ इस तरीके से होगा। तो जैसे कि आप देख सकते हो टैक्स एडजस्ट करने के बाद जो रिटर्न मिल रहा है वो है 9.3%। तो इसको हम लोग थोड़ा सा राउंड फिगर लेके चलते हैं, यानी कि 9% लेके चलते हैं। इसको कुछ इन्वेस्टमेंट इस तरीके से प्लान करनी है कि आपने 9% के सालाना रिटर्न के साथ साथ अपना जो कॉर्पस है उसको भी 4 करोड़ से 7 करोड़ तक लेके जाना है अगले 25 सालों में। तो चलिए देखते हैं कि मीरा ये कैसे कर सकते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो मैंने यहाँ पर 5 करोड़ का गोल सेट कर दिया अगले 25 सालों के लिए और मैंने 9% का रिटर्न मान के चला है। तो इसके हिसाब से मीरा को 49,193 रुपीज की एसआईपी करनी होगी अगले 25 सालों के लिए। और जैसे कि हमने बताया या फिर जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि मीरा की तो इतनी सैलरी भी नहीं है, तो ऐसे में मीरा के पास बचते हैं दो ऑप्शंस, या तो उसको ज्यादा रिस्क लेना पड़ेगा या फिर उसको अपने एसआईपी को हर साल थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाना पड़ेगा। अब मान के चलते कि वो अपने एसआईपी को हर साल 10% से बढ़ाती है। ऐसे में जो शुरुआत करेगी वो एसआईपी की वो करेगी 25,000 से, जो कि वो कर सकती है, पर फिर भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि उसके महीने के खर्चा ही 15,000 रुपए। पर क्या होगा अगर मीरा थोड़ी सी ज्यादा रिस्क लेती है और 75%
18% अपने पोर्टफोलियो का इन्वेस्ट करती है इक्विटी में। ऐसा करने से उसका जो ओवरऑल रिटर्न है वो हो जाएगा कुछ 10% के आसपास। अब 10% के रिटर्न के हिसाब से मीरा को 21,700 की एसआईपी करनी होगी, जो कि मुझे लगता है वो कर पाएगी, पर फिर भी टारगेट थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि इतना खर्चा होने के बाद मीरा के पास स्पेस ही नहीं बचता दूसरे खर्चों के लिए। तो ऐसे में मेरे के पास सिर्फ दो ऑप्शन बचते हैं, या तो वो अपनी सैलरी तुरंत बढ़ा ले या फिर कोई अदर सोर्स ऑफ इनकम ऐड करे। पर फिर भी मुझे लगता है कि मीरा जो है वो विद द हेल्प ऑफ लक और अगर वो कंसिस्टेंटली हार्डवर्क करती रहे तो एट द एज ऑफ 50 वो 5 करोड़ का जो उसका टारगेट है वो अचीव कर लेगी। अब आप लोग मुझे कमेंट्स में ये जरूर बताना कि आपका रिटायरमेंट अमाउंट कितना है और आप किस उम्र में रिटायर होना चाहते हो।